आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुंबई में आलमी फिनटेक फेस्ट से खिताब करेंगे। वो महाराष्ट्र के पालघर जिले में 76,000 करोड़ रुपए की मालियत के वाधवन बंदरगाह प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे। हरियाणा के आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को कतई शक्ल देने की खातिर नई दिल्ली में बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई है। मूडी ने अपनी दर्जाबंदी में माली साल 2024 के लिए भारत की जीडीपी की शरह तरक्की के तखमीने को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। बिहार में पहली स्पोर्ट्स अकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने न्यूयॉर्क में यूएस ओपन टेनिस में मर्दों के डबल्स में अपना इफ्तिताही मैच जीत लिया है और 2024 के पेरिस पैरालंपिक गेम्स में भारत की शीतल देवी और राकेश कुमार पर मुश्तमिल तीरंदाजी की मिक्स कंपाउंड टीम ने 1399 के मुश्तरका स्कोर के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड कायम किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में मुंबई और पालघर का दौरा करेंगे। तकरीबन सुबह के 11 बजे वजीर आजम मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आलमी फिनटेक फेस्ट से खिताब करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे जनाब मोदी पालघर के सिडको ग्राउंड में मुख्तलिफ तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वो वाधवन बंदरगाह का भी संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए है। इसका मकसद एक आलमी तर्ज की बहरी गुजरगाह कायम करना है ताकि मुल्क में तिजारत और इक्तिसादी तरक्की को फरोग हासिल हो सके। पालघर जिले के धानू के नजदीक वाक़ वाधवन बंदरगाह भारत की सबसे बड़ी गहरे पानी की बंदरगाहों में से एक है और ये बैनुल-अक़वामी जहाजरानी के लिए बराह रास्त कनेक्टिविटी फराहम करेगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तीसरी मरतबा ओहदे का हलफ लेने के बाद हुई पहली काबीना मीटिंग में मरकजी हुकूमत ने वाधवन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। इसे सभी मौसमों में काम करने वाली एक अहम ग्रीन फील्ड बंदरगाह के तौर पर कायम किया जाएगा। इस बंदरगाह में 9 कंटेनर्स टर्मिनल, 4 कसीर मकसदी बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, 1 रोरो बर्थ और 1 साहिली गार्ड बर्थ होगी। इम्कान है कि इस बंदरगाह के कायम होने से तकरीबन 12 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। वाधवन बंदरगाह के तैयार होने पर यह दुनिया की आला तरीन 10 बंदरगाहों में से एक होगी। इससे भारत के बहरी राब्तों में इजाफा होगा और आलमी तिजारत के एक मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। पालघर से जीवन भवसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम मोदी तकरीबन 1,560 करोड़ रुपए की लागत के 218 माहीगीरी के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। इन इक़दामात से माहीगीरी के शोबे में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। कॉमर्स सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल बोरीवली रेलवे स्टेशन से नए बांद्रा टर्मिनस से मजगांव तक ट्रेन के पहली ट्रिप को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो हफ्ते में 2 बार चलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने खिताब में मरकजी वजीर ने कहा कि वेस्टर्न नवाह से कोंकण के लिए ट्रेन सर्विस की तवील अरसे से जारी मांग को अब पूरा कर दिया गया है। मरकजी वजीर ने कहा कि ये रेगुलर ट्रेन वेस्टर्न नवाह से कोंकण खित्ते तक बराह रास्त कनेक्टिविटी फराहम करेगी। वेस्टर्न रेलवे से यानी बोरीवली बांद्रा इस साइड से कोंकण की पहली ट्रेन है और इसमें सह्याद्री और कोंकण की जो प्राकृतिक छटा है, जो देखने लायक एक मनोरम नेचुरल सीनरी है, वो दिन में आपको देखने को मिलेगी। 15 स्टॉपेजेस है, ये ट्रेन आपको समर्पित है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने साउथहैम्पटन की यूनिवर्सिटी को इरादे का एक खत सुपुर्द किया है, जो 2020 की तालीम से मुताल्लिक कौमी पॉलिसी के तहत भारत में एक कैंपस कायम करेगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में यह खत यूनिवर्सिटी को हवाले किया। अपने खिताब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मौके पर होने वाली ये तकरीब भारत और बरतानिया के दरमियान मजबूत और कसीर रुखी बाहमी ताल्लुकात का एक सबूत है, जिसमें तालीम एक अहम सुतून है।
This is also a testament to the strong and multifaceted bilateral ties between India and the United Kingdom, of which education is a particularly important pillar. At the heart of this progress lies the National Education Policy, NEP 2020. It is a policy which champions internationalization and aims to position India as a global player in education. हुकूमत ने खवातीन के लिए काम की जगहों को महफूज बनाने की खातिर शी बॉक्स पोर्टल का आगाज किया है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कल नई दिल्ली में मस्कूरा पोर्टल का आगाज किया। शी बॉक्स पोर्टल काम की जगह पर खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने की शिकायत के इंदराज के लिए एक मरकजी प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म शिकायत दर्ज कराने, इसके ताल्लुक से की जाने वाली कार्रवाई की सूरत हाल का पता लगाने और दाखिली कमेटियों की जानिब से दर्ज की गई शिकायत की मुकर्रर मुद्दत में कार्रवाई को यकीनी बनाने में सहूलत फराहम करता है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि काम की जगह पर जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने की शिकायत से निपटने के लिए ज्यादा मौसर और महफूज प्लेटफॉर्म फराहम करने में यह पहल एक निहायत ही अहम कदम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में खवातीन के लिए महफूज और ज्यादा शमूलियत वाला माहौल तश्कील देने के तईं अहद बस्ता है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि शी बॉक्स पोर्टल की मदद के साथ shebox.wcd.gov.in पर अपनी जाती मालूमात का इजहार किए बगैर महफूज तरीके से शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कल शाम नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, पार्टी के हरियाणा के चुनाव इंचार्ज और मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने इस मीटिंग में शिरकत की। हरियाणा के आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को कतई शक्ल देने के लिए इस मीटिंग का एहतमाम किया गया था। इस दौरान कल इससे पहले नई दिल्ली में बीजेपी की हरियाणा कोर कमेटी की मीटिंग भी हुई। ये मीटिंग जनाब नड्डा की रिहायशगाह पर हुई, जिसमें जनाब शाह, जनाब प्रधान और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों ने शिरकत की। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि सौराष्ट्र और कच्छ में हवा के गहरे दबाव का जो हल्का बना है, उसके अगले 12 घंटे के अंदर शिमाल मशरकी बुराए अरब में मजीद तेज होकर समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। आईएमडी ने आज सौराष्ट्र और कच्छ के हिस्सों में दूर दूर तक बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान गुजरात में पिछले 24 घंटे में बारिश की शिद्दत में कमी आई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पिछले 24 घंटे से सौराष्ट्र और कच्छ के ज्यादातर हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। कच्छ में मशहूर साहिली शहर मंडावी बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां पिछले 12 घंटे के दौरान 12 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। कच्छ और देवभूमि द्वारका समेत सैलाब से मुतासरा अजला में सैलाब के पेश नजर स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। पिछले 24 घंटे में 1700 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रियासत में 800 से ज्यादा सड़कें अब भी बंद हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। आईएमडी ने ओडिशा, साहिली कर्नाटक, केरला और माहे में अगले 2 से 3 रोज के दौरान मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि ओडिशा और साहिली कर्नाटक में आज बहुत शदीद बारिश होगी। उसने मजीद कहा है कि केरला, माहे, जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों, साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। न्यूयॉर्क में कायम आलमी दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसी मूडी ने भारत के लिए असल मजमूई घरेलू पैदावार की शरह-नमू के अपने तखमीने में इजाफा किया है। उसने माली साल 2024 के लिए 7.2% शरह तरक्की का अंदाजा लगाया है, जबकि इससे पहले 2024 के लिए उसने 6.8% का तखमीना लगाया था। आलमी दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसी ने 2025 के लिए भी अपने अंदाजे में तब्दीली करते हुए इसे 6.6% रखा है। मूडी ने इस बात का इजहार किया है कि 2024 की पहली छमाही में भारतीय मईशत ने सख्त इक़्तिसादी पॉलिसी और माली इस्तेहकाम की खातिर कोशिशों के बावजूद 7.8% की शरह से तरक्की की। उसने इस बात को भी उजागर किया है कि सनतों और खिदमात से मुताल्लिक दोनों शोबे खातिरखा तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आइंदा शंघाई ताउन तंजीम SCO में शिरकत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ किया है।
ये मीटिंग इस साल इस्लामाबाद में अक्टूबर में मुनक्किद होनी है। हफ्तेवार मुनक्किदा न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान की वजारत खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने 15 और 16 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद में होने वाली सरबराहान हुकूमत की कौंसिल की आइंदा मीटिंग के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत एससीओ रुकन ममालिक के सभी सरबराहान हुकूमत को मदऊ किया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कल राजगीर में खेलों के कौमी दिन के मौके पर एक जदीद खेलों की अकादमी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलों के दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ियों के इलाज के लिए जदीद सहूलियात के साथ 24 बिस्तर वाले अस्पताल से भी आरास्ता है। पेश है एक रिपोर्ट। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर और आउटडोर के मुख्तलिफ 24 खेलों की मेजबानी करने की सहूलियात शामिल हैं। इसमें 3 महारत के सेंटर भी हैं जिन्हें कुश्ती, वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स के लिए कायम किया गया है। नए बासलाहियत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कॉम्प्लेक्स के हुदूद में कुश्ती, वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स के लिए 3 महारत के सेंटर कायम किए गए हैं। राजगीर में कायम की गई नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की सहूलत फराहम की जाएगी। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। पेरिस पैरालंपिक्स में शीतल देवी और राकेश कुमार पर मुश्तमिल भारत की मिक्स कंपाउंड तीरंदाजी की टीम ने 1399 के मुश्तरका स्कोर के साथ पैरालंपिक्स में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि अगले महीने की 2 तारीख को चोटी के खिलाड़ियों की हैसियत से दोनों भारतीय खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे। पेरिस पैरालंपिक्स के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स आज मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करेंगे। टोक्यो में दोहरा तमगा जीतने वाली अवनी R2 खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल SH1 क्वालिफिकेशन और फाइनल राउंड में मुकाबला करेंगी, जिससे उनके लिए एक और तमगा जीतने का इम्कान है। मोना अग्रवाल भी इसी इवेंट में मुकाबला करेंगी। बैडमिंटन में टोक्यो पैरालंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने वाले सुहास यथिराज अपने दूसरे ग्रुप मरहले का मैच खेलेंगे। इसके अलावा एथलेटिक्स मुकाबले आज शुरू होंगे, जहां भारतीय पैरा एथलीट्स तमगे के लिए मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। यूएस ओपन टेनिस में भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडन की जोड़ी हॉलैंड के रॉबिन हैस और सैंडर एरेंट्स को 6-3, 7-5 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। दूसरे दर्जे की भारत और ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी आज दूसरे राउंड के लिए मुकाबला करेगी। मर्दों के डबल्स में भारत के एन श्रीराम बालाजी और यूकी भांबरी अपने मुताल्लिका साथी खिलाड़ियों के साथ दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इससे पहले खवातीन के सिंगल्स में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी ईगा श्वानतेक जापान की खिलाड़ी को 6-0, 6-1 से हराकर तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। ये थी खबरें और अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल खेलों के कौमी दिन के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। इस खबर को रोजनामा मिलाप और दीगर अखबारों ने सुर्खी बनाया है। साथ ही अखबारों ने इंडियन फॉरेन सर्विस के 2023 बैच के ट्रेनी अफसरान की कल वजीर आजम से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की खबर को भी पेश किया है और जनाब मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि फॉरेन सर्विस अफसरान को मुल्क की सकाफत को फख्र के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब समेत कई अखबारों ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 26 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की खबर को पेश किया है। अखबार लिखता है कि इस मरहले के तहत नामजदगियां 5 सितंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। मुल्क की दूसरी जौहरी आबदोज INS अरीघाट बहरिया के बीड़े में शामिल इस खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने पहले सफे पर पेश किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुंबई में आलमी फिनटेक फेस्ट से खिताब करेंगे। वो महाराष्ट्र के पालघर जिले में 76,000 करोड़ रुपए की मालियत के वाधवन बंदरगाह प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे। हरियाणा के आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को नामों को कतई शक्ल देने की खातिर नई दिल्ली में बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई है। मूडी ने अपनी दर्जाबंदी में माली साल 2024 के लिए भारत की जीडीपी की शरह तरक्की के तखमीने को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। बिहार में पहली स्पोर्ट्स अकादमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी और भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने न्यूयॉर्क में यूएस ओपन टेनिस में मर्दों के डबल्स में अपना इफ्तिताही मैच जीत लिया है।
इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।